स्टार्ट किया है, अब रेस तो वहीं रुकेगी जब तक टारगेट नहीं मिल जाता। फिर नया सेशन, फिर जुनून वही, अंत भी वही। आप क्यों हार जाते हो यार? आज तो लिगामेंट इंजरी है, डॉक्टर ने कहा है 1 मंथ तक आपको क्लास नहीं लेनी, रिक्वेस्ट करके आया। फैमिली के कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इकोनॉमिकली वीक हैं, पर अगर उस फैमिली में एक भी बंदा अगर सेलेक्ट हो गया, सिंगल बच्चा भी सेलेक्ट हो गया, तो वो आगे आने वाली जितनी भी पुश्तें होंगी या अपनी फैमिली को पूरे को सेट कर देगा अकेला। कहीं ना कहीं शादी भी डॉक्टर से ही होगी, मान के चलो, ठीक है। तो सोचो दोनों मिलकर के क्या मतलब किस लेवल पर ले जाएंगे, आगे की जनरेशन भी डॉक्टर ही होगी। आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम बच्चे जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक होते हैं। तभी तो भाई मतलब आपको क्या लग रहा है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे तो एक ही मोटिव था, या जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको टॉप पर लेकर के आएंगे, उनको उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, हर अनफेवरेबल कंडीशन में। इतना आसान नहीं होता बेटा, ठीक है। इतनी बुरी बुरी परिस्थितियों में काम किया है, 12-12 घंटे लगातार क्लास ली है, गले की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब तक मैंने पीडब्ल्यू में इतनी एंटीबायोटिक खा चुका हूं कि गले में इन्फेक्शन बड़ा कॉमन रहता है। लोअर एब्डोमिनल कैविटी पेन तक क्रिएट हो चुके हैं, टांगों की बुरी हालत हो चुकी है, तब भी लगे हुए। क्यों? क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, मेडिकल कॉलेज के अंदर तक पहुंचा के रहेंगे। हर साल उसी जुनून से हम रेस स्टार्ट करते हैं और अंत भी उसी जुनून से करते हैं। फिर नया सेशन, फिर जुनून वही, अंत भी वही। आप क्यों हार जाते हो यार? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूं। तो ये कहता हूं कि जब दौड़ लगाना चालू किया तो पूरा सोच समझ के दौड़ लगाओ कि यार स्टार्ट किया है, अब रेस तो वहीं रुकेगी जब तक टारगेट नहीं मिल जाता। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये अभी इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, उसका कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। डार्विन साहब ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है भाई नेचर में वही सर्वाइव। क्योंकि कई मैंने बताया ना कि फैमिली के कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इकोनॉमिकली वीक हैं, पर अगर उस फैमिली में एक भी बंदा अगर सेलेक्ट हो गया, सिंगल बच्चा भी सेलेक्ट हो गया, तो वो आगे आने वाली जितनी भी पुश्तें होंगी या अपनी फैमिली को पूरे को सेट कर देगा अकेला। समझ गया ना मेरी बात? अगर वो सेलेक्ट हो गया, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, तो हो कहीं ना कहीं उसकी मैरिज भी, ठीक है, गर्ल्स है तो बॉयज, या बॉयज कहीं ना कहीं शादी भी डॉक्टर से ही होगी, मान के चलो, ठीक है। तो सोचो दोनों मिलकर के क्या मतलब किस लेवल पर ले जाएंगे, आगे की जनरेशन भी डॉक्टर ही होगी या और टॉप लेवल पर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर जनरेशन ही चेंज हो जाएगी। तो नेचर किसको मौका दे रही है? जो अभी स्ट्रगल कर लेगा, जो अभी, तो वो अपने सपनों को भी पूरा करेगा, हो सकता है पूरी फैमिली के सपनों को पूरा कर पाए, हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन के सपने पूरे कर पाए। तो उस जनरेशन के लिए और करंट लोगों के लिए वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं वही कहता हूं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी नहीं, मेहनत तो है यार, मेहनत तो करने पड़ेगी, ठीक है। जब हम लगे हुए हैं तो आप कैसे छूट जाते हो? अब बुरी से बुरी स्थिति में काम किया तो पता नहीं है, ठीक है। कई बार फ्रैक्चर में भी मैंने फ्रैक्चर में भी मैंने क्लासें ली हैं। आज तो लिगामेंट इंजरी है, डॉक्टर ने कहा है 1 मंथ तक आपको क्लास नहीं लेनी, रिक्वेस्ट करके आया, 15 दिन हो गए, सर मुझे कुछ तरीका बताओ। सपोर्टर बांधा पैर में, अभी भी सपोर्टर बंधा हुआ है, ठीक है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, सर्कुलेशन नीचे हो जाएगा, स्वॉलिंग हो जाएगी, फिर लिगामेंट इंजरी। तभी कोशिश तो यही लगे पड़े ना कि मैं तो भूल ही जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भूल ही जाता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सब भूल जाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी डेडिकेशन से सेम ऐसे ही लगे रहो, बुरी तरह से लगे रहो, जब तक कि टारगेट ना मिल जाए, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर के अगर मेहनत करेंगे तो यार टारगेट कैसे बचेगा, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना है और कुछ भी नहीं, ठीक है।